बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वर्ल्ड। मेरे तमाम देखने, सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले एक मरतबा मोहब्बत से ज़रूर पाक ज़रूर पढ़ लिया करें, ताकि अल्लाह ताला की मदद और खुशनुदी शामिल हाल रहे। व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही नई और यूनिक डिश बनाने जा रही हूँ, अंडों का मुगलाई वाइट कौरमा। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही यूनिक है। तो चले आए इसे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ प्याली ऑयल, जिसमें से हाफ़ मैंने यूज़ कर रही हूँ अभी। और इसको हम अच्छा सा गर्म कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मसाले, जो कि कुछ यूँ हैं। काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता और दालचीनी। ये तमाम खुशबूदार मसाले हम सबसे पहले अपने ऑयल में थोड़े से फ्राई कर लेंगे, ताकि ऑयल के अंदर इनकी खुशबू रच बस जाए। हमारे गरम मसाले हल्के से फ्राई हो गए हैं। इस पॉइंट के ऊपर मैं शामिल कर रही हूँ एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने अच्छा सा पीस लिया है। इसके साथ हम अच्छा सा इसको फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तकरीबन 1 मिनट हमने इसको ऑयल के साथ भूनना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और इसके बाद हम शामिल कर देंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने लिया है 1 टीस्पून के बराबर। इसको भी हम अच्छा सा प्याज के साथ मिक्स करके और भून लेंगे। इसको भी हमने तकरीबन आधा मिनट भूनना है ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। प्याज जब कलर चेंज कर लेगी तो हम ऐड करेंगे कुछ मसाले, जिसमें है 1 टीस्पून के बराबर नमक, हाफ़ टी स्पून के बराबर ज़ीरा पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून के बराबर वाइट पेपर और 1 टेबल स्पून के बराबर धनिया। देखें, हम इसके अंदर रेड चिलीज़ नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि ये वाइट कौरमा है, इसलिए हमने इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डालनी जिससे इसके कलर पे इफ़ेक्ट पड़े। तो जनाब, ये सारा मसाला हम अपनी प्याज और लहसुन में मिक्स कर रहे हैं और इसको अच्छा सा अब हम भूनेंगे। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट इसको हमने अच्छा सा भूनना है ताकि इसका मसाला थोड़ा सा छूटने लग जाए और मसाले में दाना बनना शुरू हो जाए। अच्छा, देखें, यहाँ पर मेरे पास हैं 12 अदद बादाम और 1 टेबल स्पून के बराबर तिल। काजू भी अगर आपके पास हो तो आप काजू भी ले लें, लेकिन अगर आपके पास काजू नहीं है, तिल नहीं है, तो आप सिर्फ बादाम भी ले सकते हैं। यहाँ काजू मेरे पास नहीं थे तो मैंने बादामों की तादाद ज़्यादा कर ली है। बहरहाल, इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छा सा पीस लूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट टाइप का इसको बना लेंगे। और ये भी हम अपने मसाले में यूज़ करेंगे। किस तरह से यूज़ करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, देखिए, मसाले की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। ये इसके साथ हम मिला देंगे और इसको भी हम अच्छा सा भून लेंगे। और अब मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ आधा पाव के बराबर दही। देखिए, मेरे पास फ्रोज़न दही है, आपके पास फ्रेश हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बहरहाल, दही इसमें हम आधा पाव शामिल कर रहे हैं। आधा पाव दही शामिल करने के बाद जो मैंने आपको दिखाया था बादाम और तिलों का पेस्ट बना लेना है, वही वाला पेस्ट अब हम इस मसाले के अंदर डाल रहे हैं दही के साथ साथ। ठीक है जनाब, और इसको हम अच्छा सा भून लेंगे, बहुत अच्छा सा, ताकि इसका तेल जो है ना वो छूटना शुरू हो जाए। इस मसाले को हमने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक भूनना है। ये देखिए, मैं अब ऑयल इसमें से छूटना शुरू हो गया है। चूँकि मैंने बहुत कम ऑयल डाला था तो कम ही छूट रहा है। इस पॉइंट के ऊपर हम शामिल कर देंगे उबले हुए अंडे इसके अंदर और इसको मसाले के साथ लपेट देंगे। अच्छी तरह मसाले के साथ इसको लपेट देंगे। मसाला हमारा जो है उसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल भुना भुना है। तो जनाब, यहाँ पर हमने अंडे शामिल कर दिए हैं और अब इसमें मैं शामिल करने वाली हूँ हाफ़ कप के बराबर दूध। फ्रेश दूध में शामिल कर रही हूँ, फुल क्रीम मिल्क है ये। और इसको हमने हाफ़ कप इसके अंदर शामिल कर दिया है। देखिए, मैं जिस तादाद में ये सालन बना रही हूँ उस हिसाब से मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो उस हिसाब से ही आप इसको इंक्रीज़ कर लीजिएगा अपने इंग्रेडिएंट्स को। बहरहाल, यहाँ पर हमने हर चीज़ डाल दी है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पर लगा रहे हैं। अच्छा भाई, देखें, दम लगाए हुए 5 मिनट कंप्लीट हो गए थे। सालन की पोजीशन इस वक्त ये है, बिल्कुल अच्छा सा भुन गया है, इसके अंदर दाना भी बन चुका है। इस पॉइंट के ऊपर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कटी हुई हरी मिर्चें। स्लिप कर ली थी मैंने बीच में से, इस तरह से वो हम डाल देंगे इसमें। और 1 टीस्पून के बराबर हमने शामिल करना है इसमें गरम मसाला पाउडर। ये दोनों चीज़ें शामिल हो गई। और तीसरी और आखिरी चीज़ हम इसमें शामिल कर रहे हैं केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के बराबर। और अब इसको हम कर लेंगे अच्छा सा मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको हम लगाएंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए मज़ीद दम के ऊपर, ताकि सारी चीज़ों की खुशबू सालन के अंदर रच बस जाए।
और इस तरह हमारा हो गया है ये मज़ेदार सा सालन बिल्कुल रेडी। लेकिन सिर्फ एक स्टेप इसमें बाकी है, वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए भाई, यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ बघार। बघार के अंदर मैंने लिया है थोड़ा सा अदरक जलन कटा हुआ और हरी मिर्चें। और जनाब अब मैं सालन में से अंडों को रिमूव कर रही हूँ ताकि हम इसको अपने हिसाब से काट सकें। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं साबुत, लेकिन मैं इसको ज़रा कट करके सर्व करूँगी, वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ से मैं ये तीनों अंडे निकाल रही हूँ और इनको कट करूँगी और सालन अलग डिश में निकाल लूँगी और उस पर वो बघार लगा दूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने अंडे कट करके सालन के ऊपर रख दिए हैं और अब इसमें लग रहा है बघार। बहुत ही मज़ेदार लगेगा ये बघार। आपको पता है कौरमे के साथ कटी हुई अदरक बहुत ज़बरदस्त लगती है। हरी मिर्चें जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देंगी इसमें, और ऑयल की कमी जो पूरी करनी थी हमें, वो हमने बघार से कर ली। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप देख सकते हैं आपके सामने चल रहा है इस वक्त अंडों के मुगलाई कौरमे का फ़ाइनल लुक। बहुत ही लजीज सालन है ये। यकीन करें, ये मेरा एक्सपेरिमेंट था जो कि बहुत ही कामयाब हुआ। और इसके कुछ टचेस जो है वो कौरमे के भी हैं और कुछ टचेस जो हैं वो हांडी के भी हैं। तो ये ज़रा मिक्स चीज़ है, बहुत ही फ्लेवरफुल है और बहुत ही मज़ेदार डिश है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर चिकन या फिर बीफ मटन कुछ भी इसके अंदर शामिल करके और उससे भी इसको पका सकते हैं। बहुत ही उम्दा लगेगा और बहुत ही लुत्फ़ आएगा। ईद का करीब है तो आप ये यूनिक सी डिश ट्राई करें ज़रूर, और घर वालों को भी खुश करें और ख़ुद भी मज़े करें। तो ये थी मेरी छोटी सी काविश। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब, और मेरी वीडियोस को शेयर करें। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।